लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपने घर में हथियार रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आए। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। तस्वीर आपने देखी, कुछ वीडियो भी सुना। इनका नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। इनकी तारीफ इतनी नहीं, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा तारीफ है। तारीफ यह है कि ये मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। इसके साथ ही इससे पहले भी इनके कई ऐसे भाषण सामने आ चुके हैं जिन भाषणों ने खुद जनता का नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिल दुखाया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिल दुखाया है और उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी मन से माफ इन्हें नहीं करूंगा। इनके लिए ये शब्द थे। किनके लिए? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल भी दुखा चुकी हैं, लेकिन शब्दों में कोई बदलाव अभी तक आया नहीं है। जो ये वीडियो हमने आपके सामने रखा, ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें वो लव जिहाद से शुरू होकर चाकू रखने तक की बात कर रही हैं। कलम रखने की बात नहीं कर रही हैं। कलम से नुकसान हो सकता है लेकिन चाकू से नुकसान नहीं होता है। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस सांसद को मन से माफ नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, किसी तरह की रोक लगाएंगे या कहेंगे कि ये जो शब्द हैं वो ठीक हैं, या ये कहेंगे कि कम से कम चाकू की जगह पर कलम का इस्तेमाल कर दो, शब्द को बदल दो, बाकी सब ठीक है। यानी हिंदू जो बच्चे हैं उनके लिए कहा जाए कि वो कलम साथ में रखें जिससे देश आगे बढ़े, देश के भविष्य में उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। लेकिन यहां पर वो चाकू की बात कर रही हैं और साथ में सब्जी काटने की बात कर रही हैं। तो क्या इसको यही मान लिया जाए कि वो सिर्फ बात जो है वो सब्जी तक ही सीमित है? लेकिन बात वो बड़े स्पष्ट रूप से कह रही हैं और कह रही हैं कि बड़ी स्पष्ट रूप से ये बात कह रही हूं। किस तरह से, सुन लीजिए। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। तो सुना आपने, स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि कम से कम चाकू रख लीजिए। और इसके बाद के जो शब्द हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। इतनी स्पष्टता से कहने के बावजूद भी अगर मोदी सरकार को उनके शब्द समझ नहीं आ रहे हैं तो यह विचार करने का विषय है। और सवाल यह है कि क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से माफ नहीं करेंगे या फिर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या ये शब्द दुष्प्रचार की श्रेणी में आते हैं या ये शब्द भड़काने की श्रेणी में आती हैं? क्या इस भाषण को ये कहा जा सकता है कि ये भड़काऊ भाषण है? क्या इस भाषण पर किसी तरह क्या प्रतिबंध लग सकता है या भाषण देने वाली के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? ये तमाम सवाल हैं। होगा वही जो सरकार चाहेगी। अब सरकार क्या चाहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले इनके आगे के भाषण के कुछ शब्द आप सुन लीजिए। अपनाइएगा नहीं, सुन लीजिए सिर्फ। स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। तो शब्द आपने सुने, शब्द बेहद कठोर हैं और स्पष्ट रूप से ये कहती हुई नजर भी आ रही हैं। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल उस वक्त दुखा था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, नाथूराम गोडसे के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्हें अपना आदर्श बताया था और बताती रही हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई हैं, इस्तीफा नहीं मांगा है और ना ही
पार्टी से बर्खास्त किया है। तमाम इस तरह के आरोपों के बीच एक के बाद एक जो है इस तरह के इनके भाषण आते रहते हैं। इस बार भी आया है। आप सोचिए कि क्या जब औरों को लेकर बात की जाती है तो क्या प्रधानमंत्री को ये पता नहीं चलता होगा? शायद नहीं चलता होगा, वरना प्रधानमंत्री जरूर कार्रवाई करते। क्योंकि अगर कोई भी दूसरी पार्टी के अगर होते हैं तो उन पर किस तरह जो एकदम कार्रवाई हो जाती है। यहां तक कि पत्रकारों को लेकर अभी जो मैं ये बात कर रहा हूं, हो सकता है कि कल होकर मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए और कह दिया जाए कि ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भड़काने का काम कर रहा था पत्रकार। क्योंकि पत्रकारों की बात जो है ज्यादा समझ में आ जाती है, जबकि इस तरह के जो सांसद हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हुए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो शायद समझ में नहीं आती हो। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको निशाने पर लिया गया है और कार्रवाई भी हुई है। लेकिन आप देखिए कि जो वाकई, अब ये कहना अपने आप में कितना सही होगा, या क्या समझा जाए इस बयान को? ये मान लिया जाए कि ये भड़काऊ है भी या नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ये कहना भी शायद अपने आप में उचित नहीं है कि हम ये बात कह दें कि ये भड़काऊ है। बहरहाल वीडियो हमने आपके सामने रखा, एज इट इज रखा है जो बोला गया है, और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और शब्दों से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो भाषा का जो इस्तेमाल है, शब्दों का जो चयन है, वो किस समुदाय के लिए है, किन लोगों के लिए है और किन को ये भड़काना और उकसाना चाह रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो ये बात भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह हम एनालाइज करते रहेंगे और जो सच्चाई है वो देश के सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.